नमस्कार, मैं शैलेश कुमार गुप्ता, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़। छात्रों, आज हम लोग कबीर महान कवि के बारे में पढ़ेंगे और उनका पहले पद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपके कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 से लिया गया है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में माना जाता है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं और आपको भी पता है, क्लास 9th में, कक्षा 9वीं में आपने इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कबीरदास जी को जो चीज़ पसंद नहीं थी उनका वह खुलकर विरोध करते थे। वो समाज में एकतावाद की स्थापना करते थे, सबको साथ में लेकर चलने और रहने की बात करते थे। उनका दर्शन अद्वैतवाद से प्रेरित था। अद्वैतवाद अर्थात एकात्मवाद या दो ना होना, जो कुछ भी है वो एक है। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी, निरक्षर थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जिसका अर्थ होता है कबीरदास ने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा था। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी का संग्रह करके बीजक नाम ग्रंथ में उसे रखा है, जिसे हम साखी सबत रमैनी के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उनका पहला पद पढ़ेंगे। हम तो एक एक करियाना, दोनों कहे तिन्ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योत समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ के काठे, अगिन न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने उस एक परमात्मा को ही मानते हैं और कहते हैं कि उसी परम आत्मा से ही आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म तो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। लेकिन वास्तव में जो लोग ऐसा करते हैं वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। उनके लिए संसार नरक के समान है और अज्ञानतावश जो लोग ऐसा करते हैं वो संसार में परेशान भी रहते हैं। और इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि एक ही पवन एक ही पानी। इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, अर्थात एक ही अग्नि है। जिस प्रकार से एक कुम्हार एक बर्तन और एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, इसलिए कुम्हार और मिट्टी एक है लेकिन बर्तन अलग अलग हैं। और जैसे कोई लकड़ी काटने वाला बढ़ई, वो लकड़ी को कितने भी छोटे कास्ट न कर दे लेकिन उसमें से आग नहीं अलग होती है। इसलिए सब घटी अंतर तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं कि सारे लोगों के अंदर तुम ही व्यापक हो। तुमने तरह तरह के रूप और स्वरूप अलग अलग बना रखे हैं लेकिन आत्मा एक ही है। माया देख के जगत लुभाना, इसलिए वो कहते हैं कि माया को देख कर कि ये जगत इसी में परेशान हो गई है, लेकिन तुम क्यों गर्व करते हो? ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें निर्भय होकर के, अगर हम निर्भीक होकर के ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर हर प्राणियों में व्याप्त है। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। दोजख, नरक, समाना, व्याप्त, खाक, मिट्टी, कोहरा, कुम्हार, साना, एक साथ मिलाना, स्वरूपे स्वरूप, गर्बाना, गर्व करना, निर्भय, निर्भीक, अंतर, भीतर। और कबीरदास जी ने कहा कि हमने वो सत्य पान लिया है और हम जान गए कि ईश्वर एक है। ईश्वर का जो अद्वैत रूप है उसको हम जान चुके हैं, और जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं वो उनके लिए स्थिति नरक की स्थिति है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से संसार में एक हवा, एक पानी, एक ही ज्योति और एक ही प्रकाश है, और कुम्हार भी एक ही मिट्टी से सारे बर्तन का निर्माण करता है, भले उसकी साज सज्जा अलग हो। बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है लेकिन उसमें छिपी आग को नहीं काट सकता। उसी तरह मनुष्य का शरीर भी नष्ट हो जाता है क्योंकि उसमें
जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर हर एक के हृदय में है, उसका रूप कुछ भी हो। संसार मोह जाला में जो हम फंसे हुए हैं, इसलिए मनुष्य जब मोह माया से मुक्त पा जाता है तभी वो ईश्वर का दीवाना हो जाता है। हम इसमें पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। पद में कवि ने किन किन उदाहरणों से ईश्वर की व्यापकता सिद्ध की है आपको खुद ही पता है, और कवि की भाषा की विशेषताएं ये आपको आज गृह कार्य में दिया जा रहा है। और गृह कार्य में और भी एक चीज़ आपको दी जा रही है कि कबीर की इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए आपको एक सूचना पत्रक बनाना है। इसके अलावा एक एक खाक गड़े सब बाढ़े, इसमें आपका पहला समूह संबंधित एक फीचर तैयार करेगा, दूसरा समूह समाज में फैली विषमता का वीडियो बनाएगा, और इस तरह से जो हमारा अपना पाठ है उसकी हम लोग समाप्ति करते हैं। मुझे आशा है कि आपको कबीर दास की यह जो पाठ योजना थी वो आपको समझ में आ गई होगी और उसके आधार पे हम लोग सब कुछ अच्छे से जान गए होंगे। धन्यवाद।